100 बात की एक बात यह कि ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहे हैं, तो सारी दुनिया का ध्यान ग्रीनलैंड की तरफ जा रहा है कि यह अमेरिका किस जमाने की बात कर रहा है कि एक देश को वो ले लेगा। कैसे ले लेगा? इस पर अमेरिका में यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीद भी सकते हैं। खरीद लेंगे मतलब देश खरीद लेंगे। पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी दुनिया हो गई जहां बड़े देश एक दूसरे की जमीनें खरीद लें। ट्रंप ग्रीनलैंड खरीद लेंगे। अब कोई गाजर मूली है क्या कि खरीद लेंगे? लेकिन ज्यादातर पब्लिक नहीं जानती कि अमेरिका बना ही ऐसे है। ये जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जमीन खरीद खरीद कर ही इतना फैला है। जैसे कोई अपने बगल वाले प्लॉट को खरीद कर अपना मकान बढ़ाता है ना, ऐसे ही फैला था अमेरिका। हालांकि वो सब इतिहास की बातें हो गई, लेकिन ये जो तेवर ट्रंप दिखा रहे हैं ये वहीं से आ रहे हैं। तो बाकी कहानी समझने से पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये ग्रीनलैंड है कहां पर। तो वो क्या है कि हमें आदत हो गई है दुनिया के नक्शे को सपाट कागज पर फैला कर देखने की, लेकिन असल में तो दुनिया गोल है, बॉल की तरह है। तो बॉल का जो ऊपर का हिस्सा है वो असल में सब कुछ बहुत पास पास है, क्योंकि बॉल ऊपर से तो सिकड़ी हुई है। उसको जब नक्शे पर फैलाकर सपाट करते हैं तो ऊपर वाले हिस्से दूर दिखाई देते हैं एक दूसरे से। जैसे संतरे का छिलका लो अगर और खोलकर टेबल पर आप फैला दो तो ऊपर का हिस्सा फैल जाएगा, वैसा नक्शे पर दिखता है। असल में यूरोप का ऊपर का हिस्सा और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का ऊपर का हिस्सा यानी कनाडा का ऊपर वाला हिस्सा वो बहुत पास में है। आर्कटिक महासागर है वहां पर। वहां उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में एक बड़ा सा टापू है, मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, वो है ग्रीनलैंड। और लोकेशन उसकी कनाडा वाले हिस्से के ज्यादा करीब है, लेकिन उसको नक्शे पर फैला दो तो दूर दिखाई देता है। और सपाट नक्शे पर फैलाने पर यह बड़ा भी दिखाई देता है, लेकिन उतना बड़ा है नहीं जितना दिखता है नक्शे पर। ग्लोब में छोटा दिखता है, नक्शे पर बड़ा दिखता है। नक्शे पर देखो तो भारत का तिगुना लगता है, लेकिन साइज में असल में भारत से छोटा है, क्योंकि पृथ्वी की बॉल ऊपर की तरफ सिकुड़ जाती है। बॉल है वो, नक्शे पर फैला हुआ दिखता है। भारत है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, जबकि ग्रीनलैंड है 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी भारत का 2/3 है। नाम है ग्रीनलैंड, लेकिन सिर्फ नाम ही ग्रीन है, वो ग्रीन नहीं है, यानी हरियाली नहीं है। वो तो एक विशाल सफेद बर्फ से ढका टापू है। ऊपर है वो, ऊपर के ठंडे समुद्र में 80% हिस्सा उसका बर्फ से ढका हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है जहां बर्फ के पहाड़ तैरते हैं। पश्चिम में कनाडा के काफी करीब है, पूर्व में इसके यूरोप है। तो फिर सवाल यह दिमाग में आता है कि उत्तरी अमेरिका के इतना पास है तो फिर यह यूरोप का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि यह डेनमार्क का है। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड भारत में है, वैसे यह डेनमार्क का वो हिस्सा है जो समुद्र में है। हालांकि अंडमान निकोबार तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यह डेनमार्क का स्वायत्त इलाका है। उसको एक देश की तरह देखता है डेनमार्क, बस सुरक्षा वगैरह वो डेनमार्क के जिम्मे में, विदेश नीति सुरक्षा। डेनमार्क समुद्र क्रॉस करते ही, उसका समुद्र क्रॉस करते ही एक छोटा सा यूरोपीय देश है। सदियों पहले वहां से, डेनमार्क से लोग पहुंचे थे ग्रीनलैंड, तो ये तब से डेनमार्क का है। लेकिन बाकी वैसे अब ये अलग देश है, इस तरह से है कि इसकी रक्षा डेनमार्क के हाथ में है, जबकि वहां के लोग अपनी अलग संसद चुनते हैं, अपनी अलग सरकार चलाते हैं। वहां के जो मूल निवासी हैं उनको इनुइट कहते हैं। और टोटल लोग पता है कितने रहते हैं इतने बड़े देश में? भारत से 2/3 है साइज में, और लोग रहते हैं टोटल 57,000, सिर्फ 57,000। इससे ज्यादा तो हमारे यहां एक मोहल्ले में होते हैं। ज्यादातर इनुइट लोग ही हैं उनमें, शिकारी हैं, मछुआरे हैं। पेड़ वेड़ नहीं दिखते वहां, सिर्फ बर्फ, ग्लेशियर और पोलर बेयर जैसे जानवर हैं। लेकिन जमीन के नीचे कहते हैं कई खजाने हैं, क्योंकि दुर्लभ खनिज है वहां पर, तेल है, गैस है। और अब जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उससे बड़े हिस्से की बर्फ पिघल रही है। तो बता रहे हैं कि और बहुत कुछ निकल रहा है बर्फ पिघलने पर।
रेयर अर्थ खनिज की बातें हो रही हैं। रेयर अर्थ खनिज कौन से? जिनसे रेयर अर्थ मैग्नेट बनते हैं, जिनकी आजकल खूब चर्चा है। अमेरिका और चीन में ठनी हुई है उन खनिजों को लेकर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर, क्योंकि उनसे रेयर अर्थ मैग्नेट बनते हैं जिनके बिना इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं चल सकती, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं चल सकती। तो अपने पिछले कार्यकाल में ही ट्रंप ने 2019 में कह दिया था कि ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए। तब भी डेनमार्क ने झिड़क दिया था कि ये क्या बात हुई भाई, हमारा इलाका है, खरीद लेना चाहिए, कैसे कोई बोल देगा। लेकिन अब फिर जब से ट्रंप लौट कर आए हैं तब से तो वो क्या क्या किए जा रहे हैं वो दुनिया देख ही रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही उठा लिया और ग्रीनलैंड पर बार बार कह रहे हैं कि वहां रूसी और चीनी जहाज घूम रहे हैं, अमेरिका की सुरक्षा खतरे में है, तो अमेरिका ग्रीनलैंड को ले लेगा। वो कह रहे हैं कि रूस और चीन वहां जहाज भेज रहे हैं, सैन्य अड्डे बना रहे हैं और उनकी ग्रीनलैंड के संसाधन लूटने की योजना है, तो ग्रीनलैंड उनको चाहिए। डेनमार्क इस पर तमतमाया हुआ है क्योंकि डेनमार्क नेटो का सदस्य है और नेटो वो सैन्य संगठन है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है। उसमें यह नियम है कि नेटो के किसी भी देश पर हमला होगा तो सारे मिलकर युद्ध लड़ने आएंगे। तो यह रूस के खिलाफ एक तरह से संगठन है और डेनमार्क का कहना है कि हम नेटो में हैं कि कोई हमको आंख ना दिखाए क्योंकि अमेरिका हमारे साथ है और यहां अमेरिका ही हमें आंख दिखा रहा है, तो फिर नेटो तो एक तरह से खत्म ही हो जाएगा। नेटो का मतलब क्या रह गया? लेकिन ट्रंप का रवैया तो दुनिया देख ही रही है। वो उसको खरीदने की बात भी कर देते हैं, सैन्य हमले की बात भी कर देते हैं। लेकिन ये खरीदने की बात आज पब्लिक को शॉकिंग भले ही लग रही हो, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। 1946 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन ने भी $10 करोड़ का ऑफर दिया था डेनमार्क को कि हमें दे दो ग्रीनलैंड, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया था क्योंकि आज की पब्लिक को पता नहीं कि अमेरिका ने अपनी 40% जमीन खरीद कर बनाई है। अमेरिका यानी ये यूएस से बना था 1776 में, 1776। तब ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद होकर सिर्फ 13 राज्य थे यूएसए में। इधर पूर्व की तरफ वाले यानी न्यूयॉर्क वाली जो साइड है वहां के सिर्फ 13 राज्य, वही अमेरिका था, यूएसए था। ओरिजिनल यूएसए इतना सा था 13 राज्यों का, अब 50 हो गए। बीच का जो बड़ा हिस्सा है लुइजियाना, वो फ्रांस का था। फ्रांस में नेपोलियन का राज था। तो 1803 में नेपोलियन यूरोप पर चढ़ाई कर रहे थे। नेपोलियन को युद्ध के लिए पैसे चाहिए थे, तो अमेरिका ने ऑफर दिया कि आपका इतना बड़ा ये लुइजियाना राज्य है, लुइजियाना इलाका है, इसमें एक न्यू ऑरलियंस शहर है, वो हमें दे दो, बेच दो, हम पैसे दे देते हैं। लेकिन नेपोलियन ने बोला कि अगर लेना ही है पूरा ले लो, एक शहर नहीं, पूरा लुइजियाना ले लो, $1.5 करोड़ में ले लो, पूरी जमीन ले लो, तब सौदा हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जेफरसन हैरान रह गए कि ये तो अमेरिका का साइज ही डबल हो जाएगा, अमेरिका जितना है उतना बड़ा ये दे रहे हैं। लेकिन संविधान में ऐसे जमीन खरीदने का प्रावधान भी नहीं था। फिर भी सेनेट से, अपनी संसद से उन्होंने मंजूर करवाया बजट और लुइजियाना खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि अगर वो मना करते तो ये आशंका थी कि नेपोलियन उसको ब्रिटेन को बेच देते। तो लुइजियाना खरीद लिया फ्रांस से 1803 में अमेरिका ने। फिर नीचे फ्लोरिडा स्पेन का था, जो फ्लोरिडा है अभी वो स्पेन का था। 1819 में जनरल एंड्रयू जैक्सन ने वहां हमला किया, स्पेनिश किले पर कब्जा किया। स्पेन कमजोर हो रहा था यूरोप में वो युद्ध हार रहा था। तो अमेरिका ने उसको $50 लाख का ऑफर दिया कि $50 लाख में फ्लोरिडा दे दो। फ्लोरिडा ले लिया 1819 में। वहां भी वही डर था कि अगर नहीं खरीदते तो स्पेन ब्रिटेन को बेच देता। कैलिफोर्निया उस तरफ जो है, दूसरी तरफ अमेरिका के, वो मेक्सिको का था, उसके साथ भी युद्ध हुआ, उसको दिए $1.5 करोड़ और कैलिफोर्निया खरीद लिया। न्यू मैक्सिको राज्य, अमेरिका का न्यू मैक्सिको राज्य है, वो भी खरीद लिया। उसको न्यू मैक्सिको इसीलिए कहते हैं, वो पहले मैक्सिको का था। और फिर $1 करोड़ दिया और एरिजोना खरीद लिया। 1867 में क्या हुआ कि क्राइमिया का युद्ध रूस हार गया था, तो रूस के पास भी पैसों की तंगी थी। उसका एक इलाका था कनाडा के पास, उधर से उत्तर में अलास्का। अमेरिका ने $72 लाख में सौदा कर लिया और रूस से अलास्का खरीद लिया। तब भी दुनिया हंस रही थी कि ये क्या है, बर्फ का इलाका है, आइस बॉक्स कहते थे उसको, वो ले लिया। लेकिन वहां सोना निकल आया, तेल निकल आया
और फिर वही कहानी थी, अगर नहीं खरीदते तो ब्रिटेन ले लेता। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डेनमार्क के द्वीप थे कैरिबियन सागर में, वर्जिन आइलैंड्स। पहले विश्व युद्ध में, अब 20वीं सदी आ गई, पहले विश्व युद्ध में अमेरिका को डर था कि जर्मनी कब्जा कर लेगा वहां और वहां पनडुब्बी अड्डा बनाएगा। तो गुप्त बातचीत हुई डेनमार्क से, और डेनमार्क से $2.5 करोड़ में वर्जिन आइलैंड्स खरीद लिया। फिर जैसा बताया कि 1946 में ग्रीनलैंड खरीदने का भी ऑफर दिया था, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। तो ये तो अमेरिका करता आया है। अब दुनिया भले ही बदल चुकी हो और 21वीं सदी चल रही हो, लेकिन ट्रंप अभी उसी खुमारी में है और डेनमार्क तमतमाया हुआ है। 100 बात की एक बात।